आदेश। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जो साधना मैं आपको दे रहा हूँ, इस साधना से असीमित धन की वर्षा करवाई जा सकती है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या वाकई ऐसा होता है? तो देखिए, ऐसा होता है, होता आया है, कई लोग आज भी करते हैं। और यदि आप चाहें, आज मेरे द्वारा दी गई साधना को यदि आप करते हैं तो यही काम आप भी कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है ये, पर मेहनत है कुछ थोड़ी ज़्यादा। और ये परीक्षित ग्रामीण साधना है, एक अति प्राचीन, जिसके माध्यम से मियादी पैसा उतारा जाता है। मियादी पैसे का अर्थ कि जो धन की वर्षा हो रही है, जैसे कि मान लीजिए नोटों की बारिश हो रही है, तो उसकी म्याद कब तक रहेगी? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन। ये म्याद आपको पहले ही बता दी जाती है कि उस पैसे की म्याद क्या रही। अनलिमिटेड बारिश होती है। जब आपको लगे कि इतना धन बहुत है, तब आप उसे रोक सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको चाहिए एक उल्लू। उल्लू कौन सा लगेगा? भूरे रंग का उल्लू होगा, जिसके ऊपर सुनहरे टीके होते हैं उसके पूरे शरीर पर। ये उल्लू आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं, पर आप जंगली इलाके में अगर जाएंगे तो आसानी से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी संख्या है इन प्रकार के पक्षी की। शहरी क्षेत्र में नहीं मिलते हैं देखने को, पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये आपको एक उल्लू लेना है, कितना भी बड़ा हो, बच्चा हो, चल जाएगा। उसकी हत्या नहीं होनी है, तो इस बात से निश्चिंत रहें। उल्लू को घर लेकर आ जाएंगे आप, किसी भी दिन, किसी भी समय। खरीद कर भी ला सकते हैं, पकड़ कर भी ला सकते हैं, किसी से पकड़वा कर भी ला सकते हैं। उल्लू को जब आप ले आएंगे तो उसको रविवार के दिन से आपको पीने के लिए शराब देनी है, ठीक है? गौर करें इस बात का, जल नहीं देना है उसे। पहले दिन पीने के लिए शराब देंगे। शराब कोई सी भी दे सकते हैं, अंग्रेजी, देसी, कच्ची, पकी हुई, कैसी भी दे सकते हैं। शराब देंगे रविवार के दिन से सुबह से रात तक। पानी नहीं देना है। और खाने के लिए चने देना है। चने आपके देसी वाले होंगे, जो काले चने आते हैं छोटे साइज के, बहुत छोटे दाने होते हैं वो। कच्चे चने आपको उसे खाने के लिए देना है इतवार के दिन। फिर सोमवार से आप उसे देंगे शराब में भीगे हुए गेहूं के दाने। रविवार के दिन ही आप एक कटोरे में शराब लेंगे, कोई भी शराब ले सकते हैं। उसमें गेहूं के दाने भरकर उसको एक तरफ ढक कर रख दें। वो गेहूं के दाने शराब में डूबे हुए भीग जाएंगे अच्छे तरीके से। आपको रविवार से 11 दिनों तक उसे केवल वही खाने को देना है। रविवार के दिन पीने के लिए उसे पानी नहीं देना है। सोमवार से आप उसे अलग से पानी दे सकते हैं, पर खाने के लिए केवल शराब में भीगे हुए गेहूं के दाने ही देने हैं। ठीक 12वें दिन रात्रि में 12 बजे के बाद 13वां दिन लग जाएगा, यानी कि शुक्रवार लग जाएगा, जो कि अति उत्तम माना जाता है माता महालक्ष्मी की साधना के लिए। अब आपको क्या करना है? एक साफ सुथरा एकांत कमरा होगा आपका। सामने उल्लू को आप बांध देंगे उसको, ताकि वो उड़े ना, या पिंजरे में रख सकते हैं सामने। एक लाल कपड़ा बिछाना है 1.25 मीटर का, कोई भी साधारण सा कपड़ा, साफ सुथरा होना चाहिए। 1.25 मीटर का वो बिछाएंगे, उस पर माता महालक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति। तस्वीर या मूर्ति 9 इंच से बड़ी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। माता महालक्ष्मी का पूजन होगा, जिस प्रकार से भी आप करना चाहें। पंचोपचार पूजन करें तो बेहतर है, बाकी जैसा आप कर सकते हैं वैसा करें। सामने एक नारियल स्थापित करेंगे, जिस पर मौली का लावा लपेट देंगे अच्छे तरीके से। तांबे के लोटे में जल भरा होगा, उसी के ऊपर नारियल आपको स्थापित करना है, आम के पत्ते लगाकर। नारियल का कलश का तिलक करेंगे, उसकी भी पूजा करेंगे। अगरबत्ती, शुद्ध घी का दीपक लगाएंगे, उल्लू का तिलक करेंगे रोली कुमकुम से। उसके बाद आपको आम की लकड़ियां लेना है, जिन्हें जलाकर आपको अंत में हवन करना होगा 1 माला का। अब मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करना है 1.25 घंटे तक, ठीक है? 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 75 मिनट आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं एक बार मंत्र बोलकर सुना देता हूँ आपको। ओम नारायण, 2 आज्ञा, माता लक्ष्मी सदा सहाय, सामने बैठो
मैया को बाहन, जासे ना छुपो कोई धन को ठाओ, शरीर छोड़ धन भर मेरो स्थान, जब तक तोहे भोग ना मिल जाए, जो न करे तू मेरो कारज, महालक्ष्मी की तोहे दुहाई। ये मंत्र है। मंत्र ग्रामीण भाषा में लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये ग्रामीण अति प्राचीन साधना है। कई चमत्कार दिखाने वाले लोग भी इसका पुराने समय में इस्तेमाल करते थे, पर आज के समय में इस साधना के जरिए आप अपनी परेशानी कुछ हद तक कम कर सकते हैं धन के माध्यम से। ठीक है, तो इतना सामग्री जब आपका सब तैयार हो जाएगी तो फिर आपको उल्लू को 12 बजे से ध्यान रखें, कुछ भी खाने पीने को ना दें। हो सके तो 12वें दिन की सुबह से ही उसे कुछ खाने पीने के लिए ना दें। उल्लू रात के 12 बजे तक काफी भूखा हो जाएगा। इसके बाद उल्लू के लिए एक ढक्कन में शराब और शराब में भीगे हुए गेहूं के दाने रखें। सारी पूजा अर्चना हो जाने के बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे कमलगट्टे की माला से। 1.25 घंटे तक आपको जाप करना है। अब ये आपके मंत्र के बोलने के गति पर निर्भर करता है कि आप कितनी माला कर पाएंगे। कोई गिनती नहीं है इसमें, बस 1.25 घंटे का आपको ध्यान रखना है। पूरा एकाग्र होकर इसका जाप करेंगे आप, पूरा ध्यान लगाकर, पूरे विश्वास के साथ। कमरा बंद होगा, कोई झांकेगा नहीं उस कमरे में, ना ही देखेगा। पूर्ण रूप से आपको बंद कर लेना है कमरा। लाइट वगैरह किसी भी प्रकार की नहीं जलेगी, पूर्ण अंधेरा होना चाहिए, केवल दीपक की ही रोशनी रहेगी उस समय। आप जैसे ही मंत्र पढ़ना चालू करेंगे, 1.25 घंटे के बाद जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो वो माला आपको उल्लू को पहना देनी है। कमलगट्टे की माला लपेट कर उसे छोटा करके उल्लू को पहना देनी है। इसके बाद अब आपको इस मंत्र से हवन करना है गूगल से। गूगल और कमलगट्टे के दाने होंगे और जो हवन की सामग्री होती है जो मिल जाती है पंसारी के यहाँ, वही होगी सामान्य। इस मंत्र का आप एक माला का हवन करेंगे। हवन होते ही आपको क्या करना है, उल्लू के सामने 2 पान रखने हैं और उन 2 पान पर किसी भी प्रकार का धन रखना है जो कि आप बरसवाना चाहते हैं। पान कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि आप सिक्का बरसवाना चाहते हैं तो दोनों पानों पर सिक्के रखें तो सिक्कों की बारिश होगी। यदि आपको नोट चाहिए है तो कितने रुपए के नोट चाहिए वो नोट रखिए उनके ऊपर, तो नोटों की बारिश होगी। धन रखने के बाद, मुद्रा रखने के बाद उल्लू को आप छोड़ देंगे। ध्यान रखें, फिर उल्लू फिर आपका कहीं नहीं जाएगा। माला उसने जब धारण कर लेगा वो, फिर उल्लू कहीं नहीं भागेगा वहां से। उल्लू को खोल दें। उल्लू को खोलते ही वो उस पान को खाना शुरू कर देगा। वो पान को भी खा जाएगा और जो धन रखा हुआ है वहां पे, अगर सिक्का नोट कुछ भी है, वो उसे भी खा जाएगा। उसको खाने के बाद वो उल्लू माता के तस्वीर के आसपास ही घूमता रहेगा और इसी बीच धन की बारिश शुरू हो जाएगी, धन बरसना शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा जो काम है उसको रोकना। उसको रोका कैसे जाए? जब आपको लगे कि पर्याप्त धन हो चुका है, अब इसे रोक देना चाहिए, तो उल्लू को पकड़कर दाने और शराब आपको खिलाना है, क्योंकि वो भूखा रहेगा सारा दिन से, तो वो तुरंत उसे खाना शुरू कर देगा। शराब के गेहूं वो जैसे ही खाएगा बारिश रुक जाएगी। अब बात ये आती है कि इस धन की म्याद कैसे पता चलेगी। धन की म्याद पता चलती है, उल्लू को जो आपने माला धारण की थी, उस माला को जब आप निकालेंगे और जब उसके दाने गिनेंगे तो उसके 108 से कम दाने निकलेंगे। जैसे कि 105 दाने निकले तो समझ लीजिए 3 दाने कम हैं, तो 3 दिन की आपको म्याद मिली है। इस प्रकार की गिनती से ही आपको म्याद पता चल जाएगी। और ये परीक्षित साधना है, पर इसे कर पाना इतना सरल नहीं है। तो पर आप सभी के समक्ष मैंने ये साधना दी है जो कि लोग अपना भला कर सकें। अगर कुछ परेशानी दूर हो सकती है धन के माध्यम से तो कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय महाकाल।